हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग वेरिएशंस ऑफ इमेज डिस्टेंस v with object distance u in case of a convex lens and answer the questions that follow without doing any calculations। तो चलिए, हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी दी हुई है टेबल के फॉर्म में, और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम उनके वन बाय वन आंसर करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ। उसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस, दो फोकस और दो सेंटर हो जाएंगे। ए में क्या लिखा है? डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में एक ऐसा केस रहता है कि हम अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखते हैं तो उसकी इमेज भी दूसरे यानी आगे वाले सेंटर पर बनती है। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है देखिए। जैसे मान लो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं और उसकी इमेज सेंटर पे ही बनेगी, ये पता होता है हमें, और सेम साइज की ही बनेगी। और देखिए, रेज अगर बनाना होता है तो अगर कोई रे पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और देखिए अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो वो सीधी निकल जाएगी। अब देखिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है क्योंकि मैंने डायग्राम को एकदम एक्यूरेटली नहीं बनाया है। इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस थोड़ी आगे पीछे है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखें तो सेंटर पर ही इमेज बनती है। अगर आपको एक बहुत अच्छे से डायग्राम देखना है तो मैं अपनी नोटबुक कॉपी में बनाया हुआ है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, इस डायग्राम में आप एकदम प्रॉपरली देख सकते हो कि सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो सेंटर पर ही उसकी इमेज भी बन रही है। यानी कि ये केस कब होता है? जब सेंटर पे रखें तो ही सेंटर पे बनती है। तो देखिए, इसका मतलब डिस्टेंस जो होगी सेंटर से सेंटर की दोनों साइड सेम ही होगी। तो ऐसा कौन से ऑब्जर्वेशन में हो रहा है कि दोनों डिस्टेंस सेम है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की? तो देखिए, ऑब्जर्वेशन नंबर 4, यू भी 40 पे रखा है और वी भी 40 पे बन रही है, इमेज भी। इसका मतलब जो सेंटर है वो इस लेंस के लिए 40 है, इस साइड पे। अगर सेंटर 40 सेंटीमीटर आ रहा है तो फोकस जो है वो सेंटर की आधी होती है, फिर रेडियस भी बोलते हैं, जैसा भी लिखो। तो फोकल लेंथ आ जाएगी 40/2, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें कैलकुलेशन नहीं करना था, हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे हो तो इमेज भी अगले सेंटर पे ही बनती है। तो यू और वी दोनों की लेंथ सेम रहती है इस केस में, और वो हमें ऑब्जर्वेशन 4 में ही दिखाई पड़ रहा है कि इमेज डिस्टेंस भी 40 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 40 है। इसीलिए 40 जो होगा वो सेंटर होगा इस हमारे कॉन्वेक्स लेंस का। अब क्योंकि 40 सेंटर है तो जो फोकल लेंथ है वो उसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ऐसे करके वर्ड्स में लिख सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। चलिए, इसका बी पार्ट देख लीजिए। फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ऑब्जर्वेशन नंबर 3। ऑब्जर्वेशन 3 का मैग्निफिकेशन बताना है। देखिए, विदाउट कैलकुलेशन के लिए तो बहुत आसान ही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है और माइनस में, और मिरर डिस्टेंस 60 हो गई है, यानी डबल हो गई है। 32 + 60, तो मैग्निफिकेशन भी डबल होगा, मतलब m जो है वो 2 आएगा। और माइनस में देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 और फोकल लेंथ खुद 20 है। तो छोटा सा आपको इसका एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? 30 डिस्टेंस में, और फोकस खुद 20 है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर रखा हुआ है। तो उसके लिए क्या होता है देखिए, रे अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। तो देखिए, इमेज यहाँ कहीं पीछे बनती है और बड़ी बनती है। तो माइनस इसलिए लगा क्योंकि इमेज जो है वो नीचे की तरफ बन रही है, उल्टी साइड, है ना। अब अगर कैलकुलेशन से भी चलो निकालना हो आपको, कैलकुलेशन के साथ, तो कैसे निकल जाएगा मैग्नीफिकेशन? तो देखिए, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस के लिए v/u। v की जगह डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस। तो देखिए, दिया हुआ है टेबल में ऑब्जर्वेशन 3 के लिए 60 v की जगह, और u यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। तो इसके लिए हो जाएगा एक तो माइनस में और 30, तो 32 + 60। तो देखिए, मैग्नीफिकेशन कितना निकल गया? -2। और मैग्नीफिकेशन यूनिट लेस रहता है। अब पार्ट सी देख लेते हैं इसका। तो देखिए, पार्ट सी में लिखा है कि, तो देखिए पार्ट सी में बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन 1 और 2 में मैग्नीफिकेशन सेम है। तो जो दोनों में इमेज बन रही है वो उसमें अंतर क्या है? तो देखिए, एक में माइनस में है, एक में प्लस में है। तो पहले तो चलो मैग्नीफिकेशन सही में सेम है कि नहीं ये मैं निकाल के देख लेता हूँ।
तो देखिए ऑब्जर्वेशन 1 को मैं m1 नाम दे देता हूँ। फॉर्मूला तो वही लगेगा v बाई यू। v है -60 अपॉन u है यहाँ पे -15। 15 4 जा 60, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 1 आ रहा है 4 और मैग्नीफिकेशन ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के लिए आ रहा है 100 अपॉन -25। 25 4 जा यानी m2 जो है वो बनेगा -4। तो देखिए अब दोनों केसेस में जो इमेज बन रही है उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस है ये बताना है हमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ दोनों का। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखूँगा, -15 पे, और फोकल लेंथ खुद अपन कितना निकाल लिए हैं 20। और देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है -15 पे, यानी जाहिर सी बात है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं रखा है ऑब्जेक्ट। अब इस केस में इमेज डिस्टेंस -60 कैसे बन रही है, देखिए यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस का एक स्पेशल केस रहता है जहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करती है। तो देखिए अगर कोई रे पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, या अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है तो वहाँ से वो सीधी निकल जाती है। अब देखिए रे डाइवर्ज होती है तो हमें इन्हें बैक ट्रेस करना पड़ता है। तो जहाँ पर ये रेस कटती है वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो देखिए ये ऑब्जर्वेशन 1 के लिए हो गया। ऑब्जर्वेशन 2 के लिए देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन 2 में इमेज हम 25 में रखे हैं, यानी कि सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे। अगेन देखिए फोकल लेंथ तो कितनी है 20, और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है 30 पे। पुराने केस में हमने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा था 15, और इमेज और लेंस के बीच की डिस्टेंस क्या दी हुई थी -60। तो वैसे यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी देख लेते हैं। अगर रे पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सीधी निकल जाएगी। तो देखिए जहाँ पे कट मिलता है वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाती है हमारी। तो देखिए दोनों के इमेजेस में डिफरेंस क्या है लिखना है, ठीक है। तो देखिए अब इमेज की प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि इमेज कहाँ पे बन रही है। तो देखिए इमेज जो है वो पहले केस में लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, यानी ये होती है वर्चुअल, और इस साइड रियल। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा इमेज का वर्चुअल, और दूसरी प्रॉपर्टी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बनी है यानी इरेक्ट। ऑब्जर्वेशन 2 के लिए देखिए इमेज जो है वो प्रॉपर राइट हैंड साइड पर बनी है, तो प्रॉपर्टी आ जाएगी रियल, और इमेज जो है वो नीचे की तरफ बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, तो इन्वर्टेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।